students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 में भारत में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई। इन सभी इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाला हूं, ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चाहे वो आपका LT ग्रेड का एग्जाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ध्यान से समझते हुए चलना है। भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। दोस्तों 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इस बात को ध्यान रख लेना। IMF ने 2025 में भारत की GDP वृद्धि पर 6.6% अनुमानित की। विश्व बैंक ने 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 6.5% बताई। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ। केंद्रीय बजट 2025-26 में 12 लाख तक आय को कर मुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने राष्ट्रीय आवर्ती आवंटन योजना 2025 लागू की। 6G सेवाओं के लिए भारत ने नीति ढांचा तैयार किया। भारत ने डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार किया। ये वो घटनाएं हैं, ये वो आपकी योजनाएं हैं जो कि 2025 में हुई। यूपीआई लेन देन 2025 में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के पार गया। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत पहली स्वदेशी चिप विकसित की। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन गुजरात में हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहां हुआ? गुजरात में हुआ। भारत ने पिरले बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का परीक्षण किया। इसरो नासा का निसार मिशन पृथ्वी अवलोकन के लिए तैयार हुआ। चंद्रयान 4 मिशन को 2026 में लॉन्च करने की योजना बनी। भारत का परमाणु ऊर्जा लक्ष्य 2026 तक 9480 मेगावाट तय किया गया। गुजरात 33 वर्ष बाद पुनः टाइगर स्टेट बना। भारत जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में 9वें स्थान पर रहा। भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य पर प्रतिबद्ध है। ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी भारत करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत को IMO काउंसिल 2026-27 के लिए पुनः चुना गया। भारत ने किम्बर्ली प्रोसेस 2026 की अध्यक्षता संभाली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ। भारत और जापान के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता प्रभावी हुआ। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को विस्तार मिला। AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन पेरिस में हुआ। भारत 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड के हेग में हुआ। अमेरिका 2026 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बुल्गारिया 2026 में यूरोजोन का 21वां सदस्य बना। भारत एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरे स्थान पर रहा। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में IISc भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा। NEP 2020 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिली। भारत ने डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म का राष्ट्रीय विस्तार किया। ई-कॉर्ट्स फेज 3 परियोजना को मंजूरी दी गई। भारत ने साइबर सुरक्षा नीति 2025 लागू की। भारत में SIM बाइंडिंग नीति लागू की गई। GST संग्रह 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारत ने ग्रीन बॉन्ड नीति को मजबूत किया। भारत ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का विस्तार किया। भारत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को बढ़ावा दिया। रेलवे ने नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की घोषणा की। गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल शुरू किया गया। चेन्नई मेट्रो फेज 2 को पर्यावरण स्वीकृति मिली। भारत ने स्मार्ट सिटी मिशन का नया चरण शुरू किया। भारत ने अमृत भारत योजना का विस्तार किया। दिवाली को 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इन्हें याद कैसे करें, याद करने का कोई तरीका बता दो। तो याद करने का तरीका यही है कि 2 बार तो इस वीडियो को सुन लेना और सुनते सुनते इसको एक रजिस्टर पर नोट करते हुए चलना, और तीसरी बार जब आप इसको पढ़ेंगे ना रजिस्टर में से, उसके बाद आप देखना चौथी बार अपने आप ही आपको क्वेश्चंस दिमाग में फिट हो जाएंगे। मतलब 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है किसी भी चीज को तैयार करने के लिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 बड़े स्तर पर बनाया।
आईओसी ने क्रिकेट को ओलंपिक 2028 में शामिल किया। भारत और श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सह मेजबान बने। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने एशियाई खेलों की तैयारियां तेज की। भारत ने नई राष्ट्रीय खेल नीति लागू की। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम लैंड रेस्टोरेशन रही। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या रही थी? लैंड रेस्टोरेशन रही थी। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025 को क्या किस तरह मतलब किस वर्ष के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया। भारत में मैंग्रोव संरक्षण हेतु नई योजना शुरू की। भारत ने जल मिशन जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाया। भारत ने ग्रामीण रोजगार योजना में सुधार किया। भारत ने महिला सशक्तिकरण हेतु नई पहल शुरू की। भारत ने स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत ने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि दर्ज की। भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को गति दी। भारत ने ड्रोन नीति 2025 लागू की। भारत ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाई। भारत ने निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा में भागीदारी दी। भारत ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर समीक्षा की। भारत ने डिजिटल जनगणना की तैयारी शुरू की। भारत ने चुनाव सुधारों पर समिति गठित की। भारत ने कृषि निर्यात में रिकॉर्ड बनाया। एमएसपी नीति में संशोधन किया। खाद्य सुरक्षा मिशन को विस्तार दिया और पोषण अभियान का नया चरण शुरू किया। स्वास्थ्य बजट में वृद्धि की गई। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया। टीकाकरण कार्यक्रम में नई वैक्सीन जोड़ी गई। राष्ट्रीय जैव विविधता नीति लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहता हुआ चल रहा हूं, उस पर विशेष ध्यान देना है। वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया। समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी। सागर नीति को पुनः बल मिला। भारत ने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाया। वैश्विक दक्षिण की आवाज मजबूत की। G77 में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। ब्रिक्स सहयोग को आगे बढ़ाया। एससीओ में सक्रिय भूमिका निभाई। अफ्रीका के साथ साझेदारी बढ़ाई। इंडो पैसिफिक रणनीति मजबूत की। ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। कोयला गैसिफिकेशन परियोजना शुरू की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि की। पवन ऊर्जा में नए रिकॉर्ड बनाए। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम गति शक्ति योजना को विस्तार दिया गया। डिजिटल इंडिया मिशन के 10 वर्ष पूरे किए। आधार आधारित सेवाओं का विस्तार किया। डेटा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्राथमिक क्षेत्र बनाया। राष्ट्रीय भाषा नीति पर पुनर्विचार किया। संस्कृत और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया। उच्च शिक्षा में शोध अनुदान बढ़ाया। राष्ट्रीय शिक्षक नीति लागू की। परीक्षा सुधार प्रणाली को मजबूत किया। कौशल भारत मिशन का विस्तार किया। रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया। महिला आरक्षण विधेयक को लागू किया। पंचायत सशक्तिकरण पर जोर दिया। सहकारिता मंत्रालय की भूमिका बढ़ाई। राष्ट्रीय सहकारिता नीति लागू की गई। शहरी विकास परियोजनाओं को गति दी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को आगे बढ़ाया गया। जल संरक्षण को राष्ट्रीय आंदोलन बनाया। वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया और मोटे अनाज को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के बाद नीति जारी रखी। कृषि तकनीकी स्टार्टअप को समर्थन दिया। डिजिटल कृषि मिशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय मत्स्य नीति लागू की। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। बंदरगाह आधुनिकीकरण परियोजना शुरू की गई। सागरमाला परियोजना का विस्तार किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई। इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाया गया। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2025 लागू की गई। विरासत पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। रामायण और महाभारत सर्किट विकसित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म नीति लागू की। मीडिया और प्रसारण सुधार किया। डिजिटल पत्रकारिता को विनियमित किया। फेक न्यूज पर नियंत्रण के उपाय किए गए। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल को मजबूत किया गया। आंतरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। पुलिस सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाया। जेल सुधार नीति पर काम किया गया। न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल बनाया। भारत ने लोक अदालतों की संख्या बढ़ाई। भारत ने वैकल्पिक विवाद निपटान को बढ़ावा दिया। मानवाधिकार संरक्षण पर बल दिया गया। बाल अधिकार नीति को मजबूत किया गया। वरिष्ठ नागरिक नीति लागू की गई। भारत ने दिव्यांग सशक्तिकरण योजनाओं का विस्तार किया। अब देखो, इस तरह से दे देंगे कि इनमें से भारत में क्या हुआ, 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो ये सारी योजनाएं, ये सारे अभियान, ये सब 2025 के हैं, तो इन पर विशेष ध्यान करते हुए चलना है। भारत ने सामाजिक न्याय योजनाओं को एकीकृत किया।
अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण योजनाएं बढ़ाई, अल्पसंख्यक कल्याण कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा की, राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर जोर दिया। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, अचीवमेंट्स एंड प्रोग्राम्स। दोस्तों इनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे जीवन की आइडियल पंक्तियाँ हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, आई वाज़ एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। दोस्तों आप किसी भी एक एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो अपने मन में ये ठान लेना कि मैं हमेशा से एक योद्धा रहा हूँ, एक युद्ध और लड़ूँगा जो मेरी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। अगर आप ऐसा सोचकर जाएँगे ना और उसी तरह से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलकर रहेगी। तो बस इसी लगन के साथ तैयारी करते रहिए, अच्छी तरह से पढ़िए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे यूपी टीजीटी इंग्लिश के बैच को जॉइन करना चाहते हैं जिसमें नोट्स आपके एड्रेस पर फ्री डिस्पैच किए जाएँगे, हार्ड कॉपी में नोट्स हैं, बहुत स्पेशल अपडेटेड नोट्स हैं जिसमें वन लाइनर और एमसीक्यूज और और बाइलिंगुअल मेथड में आपको सारा डिटेल में समझाया गया है। अगर जो आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9520307471 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।